अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों का तोहफ़ा और फ़िश की रेसिपी। ये स्पेशल फ़िश है, इसको बोलते हैं चिड़ा फ़िश। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है और ये बहुत ही क्विक और आसानी से बनाने वाली रेसिपी है और जायके में भी ये बहुत ही आला है। तो चिड़ा फ़िश की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है लहसुन का पानी और ये मैं फ़िश के ऊपर लगा रही हूँ। इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आपने लहसुन का पानी और आटा ये लगा के रखना है। इससे क्या होता है कि जो फ़िश की जो हमक होती है, एक स्मेल सी आती है अक्सर, वो बिल्कुल भी नहीं आती। आप लोग देखेंगे 30 मिनट्स के बाद जब मैं इसको वॉश करके लेके आऊँगी तो कितनी अच्छी इसकी शक्ल आएगी कि ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से धुल चुकी है। तो वैसे डिफरेंट तरीके की फ़िशेस होती हैं जिसमें काला रो भी होती है और भी फ़िशेस हैं, अभी मुझे उसके नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, तो उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की। मतलब मेरी अम्मी तो बनाती रहती हैं अब्बू के लिए, अब्बू को हमारे बहुत ज़्यादा फ़िश पसंद है, उनका बस चले तो हम सुबह नाश्ते में भी फ़िश ही खाएँ, दोपहर के खाने में भी फ़िश ही खाएँ और रात के खाने में भी फ़िश ही खाएँ क्योंकि उनको तो पसंद है लेकिन साथ साथ वो हमें भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं, इसलिए कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और सर्दियों में ये ज़रूर खानी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग फिर फ़िश बहुत ज़्यादा हमें भी पसंद है, हम भी लाइक करते हैं। तो हमेशा काला रो ज़्यादातर बनाते हैं। इस दफ़ा जो चिड़ा फ़िश थी इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करने का मौका मिला। मौका क्या मिलना था, अम्मी जो है मेरी जो भी रेसिपी होती है जब वो बनाना स्टार्ट करती हैं तो वो जल्दी से मुझे बुला लेती हैं और कहती हैं आ जाओ जी, जल्दी से हम रेसिपी बना लेते हैं इसकी। तो मैंने भी सोचा चलो ये व्यूअर्स के लिए एक अच्छी रेसिपी है और तोहफ़ा है सर्दियों का, क्योंकि सर्दियों में ये ऐसी डिशेस बनाई जाती हैं, ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अब देखें वॉश करके जब मैं 30 मिनट्स के बाद लेके आई हूँ तो आपको लग रहा है ये क्या, ये जो पहले वाली फ़िश थी ये वही है, ये वो लग ही नहीं रही, इतनी साफ़ सुथरी। तो आप भी कोई भी फ़िश किसी भी किस्म की फ़िश हो, आप जब इसको धोएं तो ऐसे ही धोएं जैसे मैंने आपको इसका तरीका बताया। अब जो मसाला जात हैं वो नोट डाउन कर लें आप। इसमें जो हम लोग ऐड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है दरफर मिर्च, वो है 2 टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1 टीस्पून, काली मिर्च है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, इसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, चाट मसाला है मेरे पास 1.5 टीस्पून, टिक्का मसाला है मेरे पास 1.5 टीस्पून और फूड कलर है। ये तमाम मसाला जात आप लोग नोट डाउन कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही की जो क्वांटिटी है वो 2 टेबल स्पून दही में ऐड करने के बाद इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है और फिर हम उस पेस्ट को पेस्ट करेंगे फ़िश के ऊपर। तो ये देखें आप 2 टीस्पून मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है दही और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं अम्मी। और इसको मिक्स करने के बाद ये देखें कितना थिक सा पेस्ट है। इसको आपने पतला नहीं करना, अगर आप दही ज़्यादा मतलब ऐड करेंगे तो ये पेस्ट थोड़ा पतला हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फ़िश के ऊपर ये मसाला तभी रचेगा तब जब इसका पेस्ट थिक सा होगा। तो ये कट्स अच्छे से लगवा लिए थे हमने शॉप वाले से, अब्बू जब लेने जा रहे थे तो अम्मी ने स्पेशली बोला था कि जब आप फ़िश लेंगे तो उनको बोलना कि इसके ऊपर कट्स अच्छे से लगा दें। वैसे तो हम घर में भी लगा लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उनके पास जो औज़ार हैं वो ज़रा फास्ट होते हैं, उनसे जल्दी से हो जाता है और जिसका काम उसी को साझे वो जल्दी से लगा लेते हैं। तो हमने क्या किया कि कट्स लगवा लिए थे। आप देखें कट्स की वजह से जो इसका मसाला है ना वो अच्छे से रच जाएगा। कट्स के अंदर आप अच्छे से मसाला इसका फिल करें और फिर इसके ऊपर भी इसको अच्छे से मैरिनेट कर दें। और आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको फ्राई कर लें। इसके अलावा आप इसको 3 to 4 डेज़ के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज़ कर लें और जब भी आपने फ्राई करना हो तो तकरीबन 2 आवर पहले निकाल लें और इसको फ्राई कर लें। सर्दियों में तो फ़िश हमेशा ही पसंद की जाने वाली है। इसके अलावा जो रे के महीने होते हैं जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये शौक़ से खाई जाती है और इसके बाद जब रे नहीं आता जिन महीनों में, सितंबर तक, तब तक हम इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि शदीद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें हम लोग नहीं खाते। तो इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या डेली जैसे भी आप चाहें इसको एज अ स्नैक भी आप ले सकते हैं, तो बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से अम्मी मसाला इसके ऊपर पेस्ट कर रही हैं और इसके कट्स के अंदर अच्छे से फिल कर रही हैं।
इससे ये होगा कि ये मसाला बहुत अच्छे से रच जाएगा और जब आप ये फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कभी भी जो मैरिनेशन वाली रेसिपीज़ हैं उसको ऐसे मत करें कि अभी आपने मसाला लगाया और साथ ही इसको फ्राई कर लिया या विद इन 2 आवर्स आपने इसको फ्राई कर लिया। जितनी ज़्यादा मैरिनेट होगी उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनेगा और आप इसको फिर स्टोर भी कर सकते हैं, 2 वीक्स के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और बाद में आप इसको निकाल के तो फ्राई कर लें। इसको फ्राई करने का प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है और जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। कोई भी गेस्ट आपके आने वाले हों तो 10 मिनट्स के अंदर ये फ्राई हो जाती है। हम तो अब्बू के लिए स्पेशल घर में फ़िश हमेशा रखते हैं, कभी भी सर्दियों में फ़िश को ख़त्म नहीं होने देते क्योंकि कभी भी सब्ज़ी बनी हो, दाल बनी हो या कुछ भी हो तो ज़रूर एक पीस फ़िश का साथ फ्राई कर देते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके लिए अच्छी भी है। सर्दियों की सौगात है तो हम इसको ख़त्म नहीं होने देते, चाहे काला रो बनाएं या फिर ये चिड़ा फ़िश बना लें। दोनों का फ्लेवर अपनी जगह है, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। तो जब मैंने ये चिड़ा फ़िश ट्राई की, वैसे मैंने पहले कभी नहीं की, लेकिन जब इसका प्रोसेस मैंने देखा ना, इसको इतने अच्छे तरीके से मसाले लग रहे थे और धुली भी इतने अच्छे तरीके से थी तो मैंने कहा चलो इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया और ज़्यादा सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसको फ्राई करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना पड़ता। इससे होता है कि बहुत ऑयली नहीं हो जाती और जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बेस्ट वे है कि आपने जब भी फ्राई करना हो तो किसी भी पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें, 2 से 3 टेबलस्पून, और बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको फ्राई करें। उससे एक तो ऑयल कम लेती है वो फ़िश फ्राई होने में और नुकसानदेह नहीं है आपके लिए। तो इसी तरह हमने इसको तवे पे फ्राई करना था। ये देखें हमने मैरिनेट कर लिया इसको, 24 आवर के बाद मैं इसको फ्राई कर रही थी, ठीक है। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और इसको गर्म होने के लिए रख दिया और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो हम फ़िश का जो स्लाइस है इस पर रख देंगे तवे पे। तो अभी आपको आवाज़ इसकी आएगी और फ़िश हमारी बनना स्टार्ट हो गई है और तकरीबन इसको 5 मिनट्स के बाद आप इसकी साइड को चेंज कर दें। लेकिन आपने फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना। हाई रखेंगे तो फिर ये अंदर से गलेगी नहीं, फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो ये देखें ये साइड अभी अम्मी ने इसकी चेंज की है तो कितनी खुश जायका लग रही है और बहुत अच्छे से ये फ्राई सी हो गई है, रोस्ट हो गई है, बहुत यमी लग रही है। जल्दी में थे हम, ज़्यादा सी फ़िश फ्राई करनी थी तो हमने 2 तवे रख लिए और ये जल्दी से रेडी होगी। तो आप अब इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।